में सब उसमें पहुंचा वो। उसके बाद बात नहीं किए, बातें नहीं की। इतने अच्छे लोग हैं बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा क्या करोगे? इस प्रकार हमको ये कहना है। तो सूरज के बारे में जो कुछ भी अपन थोड़ा मोड़ा सोचा, उससे कोई अपना प्रयोजन निकलता नहीं। धरती के लिए सूरज क्या दे रहा है उसका सदुपयोग करने की बात सोचा जा सकता है। सूर्य ऊष्मा को हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बाबा जी, मानव सचेतनावादी मनोविज्ञान से आपका क्या आशय है? मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का मतलब है कि अभी हम जीव चेतना में जी रहे हैं, मानव चेतना में जीना चाहिए। मानव चेतना में जीना चाहिए, ये तो उपदेश हुआ। हाँ। मानव चेतना क्या है, कैसा हम मानव चेतना में संपन्न हो पाएंगे, इसको स्पष्ट किया है। पहले थोड़ा सा जीव चेतना क्या है उसको स्पष्ट करें, फिर आप इसको राक्षस मानव और पशु मानव के रूप में जीना जीव चेतना है, ठीक है। राक्षस मानव का क्या मतलब है? नोचना, काटना, है ना, नक बगनखा लगाना, ये इनका राक्षस मानव का काम है। और पशु मानव का नाम है नोचवा लेना। बहुत खूब, बढ़िया हो गया। उसी के साथ साथ धरती को भी नोचना। हाँ, धरती को भी घायल किया। हाँ। ये राक्षस मानव नहीं तो क्या चीज में और क्या मानव? हम तो समाज में उसको बहुत बड़े वैज्ञानिक, हाँ, बहुत बड़ा पूजा कर रहे हैं। हाँ, फूल माला पहनाते हैं। अब बताओ क्या करोगे? इससे पता लगता है पशु मानव सदा सदा क्रूरता को पूजा करता है। क्या बात है? अभी तक यदि किसी का पूजा हुआ है, क्रूरता का पूजा हुआ है। तो अब आप ये बताइए, यदि धरती को घायल करके अंदर से जो भी रिसोर्सेज निकाले गए हैं वो यदि नहीं निकालते तो उसकी पूर्ति कैसे होती और संसार में विकास कैसे होता? ये ईंधन और ये जो कुछ भी विकास जो दिख रहा है नीचे से निकाल, वो अभी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ। तो अभी मूल में जो है मनुष्य को ऊर्जा संतुलन। हाँ, ऊर्जा संतुलन। हाँ। क्या है ऊर्जा संतुलन? चूल्हे में भोजन बनाना, हाँ। लोहा गलाना। हाँ। चूल्हे में भोजन बनाना, लोहा गलाना, इसके लिए हमको ऊष्मा चाहिए। हाँ। ठीक है, एक तो पता चला। हाँ। उसके बाद आता है हमको जो है ना, जो जितने भी मुर्दा है, आदमी मर जाता है, हाँ। उसको जलाना भी है। हाँ। और मट्टी को जला करके ईटा, पत्थर, मटका बनाना है। हाँ। मट्टी को जलाना है। हाँ। और आदमी को जलाना है। हाँ। इसके लिए भी हमको ऊष्मा चाहिए। हाँ। यह हुआ 4 पैर। हाँ। इन 4 पैर में ऊष्मा चाहिए। हाँ। ये हमारा मानव परंपरा में प्रैक्टिस में है। हाँ। तो इसको चाहिए। ये वो चाहत को तो हम पैदा कर दिया। हाँ। उसके लिए हम क्या उपयोग किया? तो इसका खनिज तेल, खनिज ये है, खनिज तेल उपयोग किया, खनिज कोयला उपयोग किया। हाँ। और विकिरणी पदार्थों को उपयोग किया। ठीक है। इसमें से क्या विकिरणी पदार्थों को उपयोग किया, उससे जो ईंधनावशेष हुई। हाँ। और जो खनिज तेल उपयोग किया उसका ईंधनावशेष हुई। और खनिज कोयला उपयोग किया उसका ईंधनावशेष हुई। वो सब प्रदूषण के रूप में मनुष्य को उपलब्ध हो गया। ठीक है। अब ये किस विधि से आए? विज्ञानियों से बनाए, विज्ञानियों के विधि से आए। ये सब किया। कोई भी विज्ञानी इसका जिम्मेवारी स्वीकारने को तैयार नहीं। अब क्या करोगे? किसको जिम्मेवारी ठहरा जाए? किंतु इसको उपयोग करने में हर मनुष्य कृतकारिता अनुमोदित विधि से अपराधी हो चुका है। इसमें कोई आदमी बचा नहीं। ठीक है।
इसको देखते हुए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपराध के पक्षधर हुआ। इसीलिए इस अपराध का प्रायश्चित सभी को ही भोगने योग्य हुआ। भोगना स्वाभाविक है, भोगना ही पड़ना, भोगने योग्य हुआ। फलस्वरूप क्या हुआ? प्रदूषण सबके लिए वरदान रूप में मिल गया। वरदान रूप में वही भोगना है, भोगना है। ठीक है। हाँ। इस ढंग से मिल गए। हाँ। और उसके बाद जो परेशानियां आई, धरती बीमार हो गई। हाँ। अभी मुख्य बात यहाँ पहुंच गए हम। हाँ। ये सब करतूत किया हमने, अपराध कार्य। हाँ। वो धरती के साथ जो अपराध किया उसके फलन में धरती बीमार हो गई। बीमार हो गए तो बुखार आ गए। हाँ। बुखार आ गए तो हम लोग कहते हैं एक पान, एक तुलसी, एक काली मिर्ची काढ़ा बना करके पी ले, आदमी ठीक हो जाता, ठीक हो जाता। किंतु धरती को क्या पिलाया जाए? धरती को क्या किया जाए? बड़ा मुश्किल की रोग। तो उसमें सोचा गया धरती के साथ पहले अपराध को तो छोड़े, इसको तो रोको। हाँ। इसको जो इसके साथ जो है ना, हम जितने भी अपराध कर रहे हैं 3 विधि से, ये तीनों विधि है। हाँ। ये जो विकिरणीय पदार्थ बताया, ये तो निकालना, इसका उपयोग करना पॉल्यूशन बनाता है, ईंधन अवशेष। तो उसके साथ साथ इसको जो परीक्षण करने के लिए भूमि के अंदर करते हैं, समुद्र में करते हैं, हवा में करते हैं, तो करते हैं, इसका भी ईंधन अवशेष शेष रह जाता है। शेष रह करके पूरा का पूरा धरती को परेशान किया। तो ये सब तीनों मिलकर के जब आ गई है, इसका प्रैक्टिस छोड़ देने के लिए अपना अपील है, इस अभ्यास को छोड़ें। कैसा छोड़ें? ऐसा छोड़ेंगे कैसे? सबको क्या वो बिजली नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पूछा जाए तो सबको चाहिए। सबको चाहिए। तो अपराध कर रहे हैं, सब उसको भी चाहिए। सब अपराध सभी कर ही रहे हैं, सभी कर ही रहे हैं। हाँ। माने इसी विधि से रोशनी चाहिए। हाँ। इस विधि से हम अपराधी हुए। हाँ। हम उस जगह की हैं। हाँ। हम लोग रेड का तेल, एरेंड होता है ना, रेडी, हम लोग हमारे खेत के मेड़ों में एरेंड पैदा करते रहे। घर में हम तेल बना लेते रहे। ठीक है। अंडी का तेल उसी को अंडी का तेल, उसको शरीर में भी लगाते रहे। दिया भी जलाते रहे। जलाता है, दिवाली में उसी का दिया जलता है, हमको भी याद जलाते रहे सभी जगह में। तो एक ये वो जो उस तेल को हम अभी छोड़ दिया, हमारा गांव छोड़ दिया। हमारा गांव में हम लोग अभी गए थे, सबके घर में तो बिजली है। वहाँ एक बात की अवशेष मिला, वहाँ उस गांव में वेद ध्वनि जीवित है कि नहीं जीवित है, हम सशंकित थे। हम लोग गए तो पता चला कि वेद ध्वनि तो जीवित है। वो अभी भी है। ये तो एक ही बात मिला है अभी, बाकी बात कहाँ अपन देखा। ठीक है, उतना जीवित है ये पता चला, और बाकी बातों पर जाना शेष है। तो मैं भी बताया, हम लोग जो है ना सन 40 तक अंडी का तेल में हम लोग रात्रि समय दिया जलाए। उसके बाद ये मट्टी का तेल आया। मट्टी का तेल आने के बाद बिजली आया। अपन देखिए ये बात ऐसा बनी हुई। तो इस ढंग से घर घर, गांव गांव, आदमी आदमी, हर आदमी प्रकारांतर से अपराधी होता। ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी प्रकार से पराधीन नहीं थे। रोशनी में हम स्वावलंबी, अनाज में स्वावलंबी, दूध में स्वावलंबी, दही में स्वावलंबी, घी में स्वावलंबी। ठीक है ना। कपड़े में स्वावलंबी। कैसे? हम लोग सूत काटते थे, और हमारे यहाँ जुल्हा जो है ना हमको बुन के देते थे। हमारा खेत में जो होता था वो पदार्थ उनको देते थे। हम पूरा घर देने, पूरा गांव देने की बात, हम अकेले में जितना होता था उससे ज्यादा उनके पास हो जाता था। इसको क्या कहा जाए? इसको हम लोगों ने जी के देखा, करके देखा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ये अभी कहो हमारा गांव में वही रेड का तेल में क्यों नहीं जीते हो, कोई तैयार नहीं होगा। आदमी को बिजली चाहिए। ठीक है।
इसमें ज्यादा सुविधा महसूस हुआ होगा तभी ना मनुष्य अपनाया है। इसको स्वीकारा जाए। ये सुविधा को कैसा बनाए रखा जाए बिना धरती को घायल किए। बात हुआ। अच्छा, ये बात आ गई। उसमें 2-3 उपाय निकल गए। एक प्रवाह बल नाम की चीज है जिसको अभी तक उपयोग नहीं किया गया। ये प्रवाह बल को, प्रपात बल को उपयोग किया, प्रवाह बल को उपयोग नहीं किया। प्रवाह बल को उपयोग करने की टेक्निक डेवलप किया जाए। ये प्रवाह बल से आपका आशय? अभी तुम किसी भी नदी में जाओगे, बहता नदी का प्रवाह, उसका नाम है प्रवाह। प्रवाह है। वो प्रवाह में आपका पैर को ढकेलता हुआ मिलता है कि नहीं? मिलता है। उसी को उपयोग करना, उसी को। तो समुद्र की जो हवा आती है उसको भी तो प्रवाह बल किया जा सकता है, कहा जा सकता है। पहले ये देखो, अपन कहला उड़ने लग गए, चिड़ैया की पंखी लगाया, एक जगह में टिके बिना अपन उड़ते हैं ना, इसीलिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप प्रवाह बल बताइए। ठीक है ना? प्रवाह बल पर अपने को ध्यान देने की जरूरत। ठीक है ना? हर प्रवाह में बल है। किस ओर प्रवाहित होता है उस ओर खींचने का बल है। ऐसा दिखता है। लकड़ी डालते हैं उसी ओर भागता है, उसका विपरीत दिशा में भागता नहीं। ठीक है। ऐसा सभी नदी नाला में देखा गया। तो इसको प्रवाह बल नाम दिया गया। उसको जो है ना, उसको यदि अपन ठीक ढंग से उपयोग कर पाते हैं, इससे एक क्या नदी रहे, ब्रह्मपुत्रा नदी चल रहे हैं। उस ब्रह्मपुत्रा नदी की में अकेले में यदि 1000 किलोमीटर में उपयोग किया जाए, ये भारत जैसा 4 देश के लिए बिजली पूरा होता है। कितना? 4 देश के। बाकी बिजली का तार तो जाल बना ही है, आपको नया लगाना नहीं है। ठीक है ना? तो हजारों टरबाइन चलेगी, उस सबको मिलाने की विधि है, उसको भेजने की विधि है, उसको वितरित करने की विधि है। ये सब में एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, ये इंजीनियरिंग पढ़ा चुके हैं, धरती में ये कारीगरी तैयार हो चुके हैं। ठीक है ना? आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बात हो गई। उसके बाद आया हवा का तरंग। हवा तरंग समुद्र के किनारे ज्यादा दिखती है। समुद्र के किनारे हवा तरंग को यदि उपयोग करना शुरू किए, ये अभी रामेश्वरम में कुछ जगह में लोग अपने खेत में केवल वो हवा तरंग का इसको रखे हैं, उससे डायनामो चलाते हैं, बिजली तैयार करते हैं। अपने घर में तो जलाते ही हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। मद्रास गवर्नमेंट को बेचते। मतलब वहाँ तक तो पहुँच चुके। उसको जो है ना, अब केवल पूर्वी पश्चिमी समुद्र किनारे वो हवा तरंग से चलने वाली डायनामो के बारे में अपन अच्छी तरह से शोध करके वो इंस्टॉल करने की जरूरत है। उसके लिए क्या है, ये जितने भी सड़ा गला लोहा है सब उपयोगी है। जो अभी बताते थे रेल पटरी के किनारे सड़ रहा है, वो सब इसके लिए उपयोगी है। क्या बात हो? खंबा तो खड़ा करना है, खंबा के ऊपर ये तराजू रखना है। क्या मतलब? तराजू रखना। दोनों तरफ भार समान होना है। कांटे पर बैठा देना है। वो कांटे पर बैठा दिया तो वो घूमता रहता है, पंखा घूमता रहता है, तो उसमें जो बल पैदा होता है पंखे में, उसमें उसके आधा बल को किसी भी यंत्र को चलाने में उपयोग कर सकते हैं। उस विधि से उपयोग होता है। जितना बल उस पंखे में तैयार होता है हवा से, उसमें आधे बल को किसी भी यंत्र में प्रयोजित कर सकता है। इस सिद्धांत से काम कर रहे हैं। ठीक है ये? हाँ। तो इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। सूर्य तरंग से भी, हवा के तरंग से भी अपन
ये जो विद्युत ऊर्जा को पाया जा सकता है वो ऑलरेडी प्रमाणित है। बाबा जी दो हो गया। हाँ, तीसरा बात जो है ना, हर गांव में हाँ, गौशाला, हाँ, गौशाला की व्यवस्था, हाँ, गोबर गैस पैदा करना, प्लांट, वो ये जितने भी स्ट्रीट लाइट है हाँ, गोबर गैस से चलाना या नहीं तो सूर्य ऊर्जा से चलाना, बिल्कुल ठीक, और घर में रोशनी सूर्य ऊर्जा से, बिल्कुल ठीक, इतना प्रावधानित करना। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हाँ, ये तो जितने भी कबाड़ कारखाना कर रहे हैं, हाँ, हाँ, क्या बात, कबाड़ का, भ्रष्टाचार के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से कितने भी कबाड़ कारखाना कर रहे हैं, यदि इसको बदल दें और यदि सद्बुद्धि हो, ये आराम से किया जा किया सकता जा है। सकता है, ठीक हो गया। ठीक है, ये 3 ऊर्जा स्रोत हो गए। हाँ, हाँ, इन 3 ऊर्जा स्रोत से हम अच्छे तरह से, जो हम मुर्दा जलाने से लेकर हाँ, लोहा गलाते तक पहुंचते हैं, पहुंच सकते हैं, मट्टी जलाने से लेकर हम कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, चूल्हा जलाते तक पहुंचते हैं, हाँ, चूल्हा भी जलाया जा सकता है, और मट्टी भी जलाया जा सकता है। और ईंधन आवागमन के लिए, क्या बोले, आवागमन के लिए ईंधन भी वहाँ इसी तक भी से, पहुंचा जा सकता है। हाँ, यही इसी से, बात हाँ, है, इसी से आवागमन के लिए ईंधन हो गए। हाँ, ठीक है ना। एक तरफ से सूर्य ऊर्जा से बने, चाहे प्रवाह बल से बने, हाँ, इन दोनों से बनी हुई बिजली को हम गाड़ियों में उपयोग करने के लिए बैटरी सिस्टम बना लें, किया जा सकता है, बना लिया। हाँ, वो बैटरी जो है ना, हर एक जो 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर में वो बदलता है। ऐसा रेंज हो ही सकता है। हो सकता है, उतने दूर में डिपो बना दिया, हाँ, वहाँ मिल गए। अभी कर ही रहे हैं, अभी गैस को तो करना शुरू कर दिया। रायपुर में एक गैस भरने वाला सेंटर आ ही चुका, भिलाई में एक बैठने ही वाला है, और कहीं कुछ होने ही वाला है। ये सब होगा है, ठीक है, ये सब बात बनी रहे। गैस को उपयोग करना ठीक है। अभी जो बात बन रहे हैं हाँ, वो गैस को उपयोग करना ठीक है। अभी जो ईरान से गैस ला रहे हैं इसी विधि के लिए है। अभी आंध्रा में एक बम्बई से आए हुए गैस लाइन जो है, वहाँ एक पावर प्लांट चला रहा है आंध्रा में, पूरा पावर प्लांट गैस से ही चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग तो बहुत कुछ किए हैं, किंतु लाभोन्मादी विधि से, ये जो पावर विधि से, ये जो गैस विधि से जो घूसखोरी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगी। हाँ, हाँ, इसको गुंजाइश नहीं रहेगी, सूर्य ऊर्जा से कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, हवा तरंग से ऊर्जा पैदा करने से कम हो जाएगी। कम हो जाएगा, हाँ, ये सब पिचकाट जो है ना, ये आदमी को अपने में सिर पैर के बिना बना रहा है। यही पिचकाट, क्या बात, पिचकाट, पिचकाट एक यहाँ का स्थानीय भाषा है। हाँ, हाँ, पिचकाट का काम आने होते वो, ए बाबा एक है बतावा, एक जावा, पिचकाट क्या होते बताओ इनको अच्छी तरह से। खिच करना और क्या पिचकाट करना है। अच्छा बाबा जी, अपन चर्चा कर रहे थे जीव चेतना से मानव चेतना में आने के लिए सचेतनावादी मनोविज्ञान, वो ठीक है ना। हाँ, अभी क्या बताया, जीव चेतना में हम धरती को तंग करके, तंग किया, बिना तंग करके हम इसको पाना, क्या चीज, मानव चेतना में नहीं आया जा सकता। मानव चेतना आने से धरती को तंग करना बंद होगी, बंद होना पहले खत्म। वाह, वाह, उसका विकल्प आएगी। ठीक, विकल्प को करीब प्रयोग हो चुकी है। यदि नहीं हुआ तो हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक हो गए। हाँ, एक बात पूरा हो गया। हाँ, अब उसके बाद आता है, एक विकल्प समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। उसके बाद आता है मनुष्य जो समझने का विधि है। हाँ, ये समझने का विधि पठन विधि से हम करते हैं, प्रयोग विधि से, यंत्र विधि से हम विद्वान मानते हैं। हाँ, अभी अभी तक तो यही है। अभी तक यंत्र विधि से हम विद्वान मानते हैं, और पठन विधि से विद्वान माना है। ठीक है, वेदकालीन से भी पठन विधि से ही विद्वान माना, अभी यंत्र विधि जुड़ा हुआ है।
पठन और यंत्र के आधार पर हम विद्वान मान रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। उसके स्थान पर हम व्यवहार विधि से